श्री राम का टैटू आपने बनवाया, तुम रक्षक काहू को डरना, हिंदुत्व का टैटू बनवा रहे हैं, मतलब आजकल कोई शर्म महसूस नहीं होती है? नहीं, कोई शर्म नहीं है। पहले लोग शाखा में जाने से डरते थे। आप इस क्षेत्र को तो छोड़ो, केरल के अंदर शाखा में जाने वाले स्वयं सेवक को मारते थे, पीटते थे। लेकिन बिगाड़ने की कोशिश बड़ी होती है भारत में कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। हाँ, ये तो शुरू से ही 1947 से ही चल रहा है। भाई देश को बांटा किसने? कांग्रेसियों ने बांटा। अब राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे थे कि वो अमेरिका जाकर ये बोल के आए हैं। मैं राजनीति गलत किया। देख, मेरी बात सुनो। कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हो, मेरे घर में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मैं अगर घर से बाहर जाके बोलूंगा मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा भैया ऐसा, मेरा चाचा ऐसा, ये चीजें अच्छी है कि आप मुझे बताओ? गलत है ना? तो इंडिया का तारीफ करना अच्छा है, अब विदेशों में जाकर तारीफ कीजिए। अब वो बंदा इंडिया को मतलब इंडिया की मेन कुर्सी पे बैठना चाहता है और विदेश में जाकर के इंडिया को बदनाम कर रहा है। आप दुबई का विजिट वीज़ा लो, आप रसिया का विजिट वीज़ा लो, आप किसी भी देश का विजिट करो एक बार, फिर आके बोलो कि भारत में महंगाई है। नहीं है, बिल्कुल भी भारत में महंगाई है ही नहीं। देखिए, आज फिर मैं लोगों के बीच मौजूद हूँ। आप सभी को पता है कि मैं लोगों की राय आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक बड़ा अनोखा मुद्दा है। एक व्यक्ति मेरे साथ हैं जिनसे मैं ऑफ कैमरा बातचीत कर रहा था। ये एक्चुअली रशिया में पढ़ाई करते हैं और जैसे लोग आजकल बड़ा बोलते हैं कि महंगाई बड़े चरम पर है भारत में, और कहीं ना कहीं छाती पीटते हैं विपक्षी नेता भी उनके साथ में। तो ये थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करेंगे कि एक्चुअली में रशिया में और भारत में क्या फ़र्क है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम महेंद्र सेन है। महेंद्र सैन। सबसे पहले तो ये बताइए, आप रशिया में क्या काम करते हैं? जैसे मैंने बताया, मैं वेटनरी डॉक्टर की स्टडी कर रहा हूँ और रसिया में स्टडी और इंडिया की स्टडी लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फीस का प्रॉब्लम है। वहाँ पे फीस मिनिमम है और अब उस फीस को अपन इंडिया मतलब वहाँ रसिया में कमा करके मतलब भर सकते हैं और वहाँ पे अपना जो भी खर्चा है मेंटेन कर सकते हैं। ये फ़ायदा है वहाँ पे स्टडी करने का। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि वहाँ का माहौल कैसा है, भारत की छवि कैसी है। भारत की छवि बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। भारत की छवि को आप पूछो ही मत। आप एक बार रसिया का टूर करो, आपको अपना पता चल जाएगा कि भारत की छवि क्या है। बहुत ही अच्छी। और यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि भारत में महंगाई है, जो छाती पीट रहे हैं, कुछ महंगाई नहीं है। रसिया में आप चाय कॉफ़ी नाश्ता करोगे भैया 250 रुपये लग जाएगा आपको, और इंडिया में सिर्फ 30 रुपये में आप अपना खुद का चाय कॉफ़ी नाश्ता कर सकते हो। और यहाँ खाना 10 रुपए में चाय मिल जाती है भारत में, वहाँ ऐसा नहीं है कि हर नुक्कड़ पे चाय मिले। वहाँ पे 90 रुपये में चाय मिलेगी आपको, 90 रुपये में। वो भी इंडिया वाली चाय नहीं, एक पन्नी के अंदर गर्म पानी लेकर के उसको कूटो और वो शक्कर डाल के पियो। टी बैग वाली जो ट्रेन में मिलती है। बस वही चाय, उसका 90 रुपया रसिया में। और इंडिया में वो शायद मेरे हिसाब से आपका और मेरा दोस्त फ्री पिला देगा, उसका कोई पैसा नहीं है। ये बात है। और अच्छी चाय इंडिया में 7 रुपये में 8 रुपये में पी सकते हो। कहाँ महंगाई बताओ? समोसा खा सकते हो आप 8 रुपये में 10 रुपये में, यार कहाँ महंगाई है? रसिया में खाओ आप 70 रुपया 90 रुपया 80 रुपया। और अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए ना 250 रुपये देना पड़ेगा आपको। खाना खाओगे, अगर वहाँ पे आपको होटल में खाना खाना है, अच्छी होटल के अंदर, नॉर्मल पकड़ लो, नॉर्मल होटल में आपको कम से कम 900 1000 1200 रुपये का बिल देना पड़ेगा। यहाँ आप अच्छी होटल में 250 रुपये में खाना खा लोगे मेरे भैया। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा आप राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे थे कि वो अमेरिका जाकर ये बोल के आए हैं। मैं राजनीति गलत किया। देख, मेरी बात सुनो भैया, मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, मोदी का भी देखता हूँ, राहुल का भी देखता हूँ, केजरीवाल को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हो, मेरे घर में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मैं अगर घर से बाहर जाके बोलूँगा मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा भैया ऐसा, मेरा चाचा ऐसा, ये चीज़ें अच्छी है कि आप मुझे बताओ? गलत है ना? तो इंडिया का तारीफ करना अच्छा है, अब विदेशों में जाकर तारीफ कीजिए। अब वो बंदा इंडिया को मतलब इंडिया की मेन कुर्सी पे बैठना चाहता है और विदेश में जाकर के इंडिया को बदनाम कर रहा है। ये ऐसा है, सरदार ऐसा है, ये हिंदू ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, और बैठता किनके साथ है? जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं हिंदुस्तान, बोलो ऐसे जहाँ मतलब वो पाकिस्तानी संसद भवन में उनकी क्या मीटिंग हुई, मैंने ज़्यादा इसको गौर नहीं किया, लेकिन ये बातें गलत है। मोदी जाता है, कम से कम 20 देशों की यात्रा की है, कहीं पे सुना है क्या कि वो मतलब हिंदुस्तान के बारे में ये बोल रहा है, हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है? ये है बंदा किसी भी देश में, चाहे रसिया में जाए, चाहे यूक्रेन में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, हिंदी में बात करता है। अगले को सुननी है तो आप उसको ट्रांसलेट करके आप सुनो, वो हिंदी में बात करता है। हमारा राहुल गांधी इधर इंडिया के अंदर खड़ा है इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश में वही नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में पढ़ रहा है, तो वो हिंदी है। आज तक मैंने तो कभी भी, इतना बड़ा हो गया राहुल गांधी को देखते हुए, कभी भी किसी मीडिया के सामने आके हाय हेलो करते हुए नहीं देखा। वो करता है तो पीछे से कोई वीडियो डाल के अपने पर्सनल यूट्यूब से ही बात करता है, कभी भी मैंने नहीं सुना है। अगर हाँ, हम देश को कांग्रेस को सौंपना चाहते हैं, लीडर तो लाओ, लीडर लेके आओ, हम सौंपते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? अच्छा,
जैसे आपको देखते हैं तो आप कभी वहाँ रशिया में लोगों से जैसे आप बातचीत करते होंगे तो मोदी जी का वो जिक्र करते हैं? बहुत मोदी जी क्या यार, भारत की बहुत इज्जत है वहाँ पे भारत की बहुत इज्जत है, मोदी जी की बहुत इज्जत है, भारत के हर नागरिक की इज्जत है। ठीक ये है। रिस्पेक्ट मोदी जी की वजह से ज़्यादा बड़ी है? हाँ, देखो पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रसिया का और भारत का अच्छा संबंध था और पहले से ही, और मोदी जी के आने के बाद में इसको थोड़ा मोदी जी ने अच्छा डेवलप किया है और अच्छा संबंध बनाया आपस में। और पुतिन का और मोदी जी का तो पहले से ही संपर्क अच्छा था, बहुत अच्छा संपर्क था, ऐसा वो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है अच्छा है। वहाँ पे कम से कम 50 देशों के लोग रोजगार के लिए आते हैं मॉस्को में, और वहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं। लेकिन जितनी इज्जत भारतीयों के लिए है उतनी किसी भी देश के लिए नहीं है। भारत तरक्की कर रहा है मोदी जी के क्यों नेतृत्व। नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इसीलिए यार आज यूक्रेन के और रूस के युद्ध चल रहा था, लेकिन ये युद्ध सिर्फ मोदी ही रुकवा सकता है, दूसरा कोई नहीं रुकवा सकता। आपको पता है अभी 3 दिन पहले उसके क्या नाम है, जेलेंस्की से और मिला अभी मोदी, पता है ना आपको इस बात का? तो फिर युद्ध रुकने वाला है। और ये जो चाल है ना पूरी, ये अब राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहें तो अच्छा है। ये चाल पश्चिमी देशों की और अमेरिका की, ऐसे देशों की है, ताकि मतलब मेरे हथियार बिकते रहे। पॉलिटिक्स को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। मैंने ये आपका टैटू बड़ा इस पे ध्यान दिया कि श्री राम का टैटू आपने बनवाया, तुम रक्षक काहू को डरना। हिंदुत्व का टैटू बनवा रहे हैं, मतलब आजकल कोई शर्म महसूस नहीं होती है? नहीं, कोई शर्म नहीं है, पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती, क्योंकि मैं 2012-13 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और मैं शुरू से ही शाखा से जुड़ा हुआ था। तो मेरा इससे वो ऐसा कोई वो नहीं है। और भगवान की भक्ति, देखो मेरा धर्म मेरे पास है, कोई मुस्लिम है तो उसका धर्म उसके पास है, सिख है तो उसका उसके पास है, क्रिश्चियन है तो उसका पास है। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो हमारा धर्म है, इसको तो हम साथ में रखेंगे ही भैया। नहीं, जैसे अभी माहौल बड़ा बिगाड़ने की कोशिश होती है भारत में। आपको क्या लगता है, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, कि क्या सनातनी जो हैं अभी टीका लगाने में नहीं शर्माते हैं, अपने मंदिरों की बात करने में नहीं शर्माते, जय श्री राम बोलने में नहीं शर्माते, जैसे पहले करते थे? अभी जागरूक हो रहे हैं हिंदू? बहुत बहुत जागरूक हो रहे हैं। पहले लोग शाखा में जाने से डरते थे। आप इस क्षेत्र को तो छोड़ो, केरल के अंदर शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक को मारते थे, पीटते थे। ठीक है, आज वहाँ आपको कैसे पता? हम यार पढ़ते आ रहे हैं, हम संघ से जुड़े हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं। ठीक है, सब कुछ देखते हैं। ऐसा होता है, होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, और अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, हिंदू समाज है वो जागृत हुआ है, और भारतीय संस्कृति है वो पहले भी बढ़ी हुई थी और धीरे धीरे और भी बढ़ रही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं मैडम? धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब माहौल अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश बड़ी होती है भारत में कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। हाँ, ये तो शुरू से ही 1947 से ही चल रहा है भाई। देश को बांटा किसने? कांग्रेसियों ने बांटा। अगर देश नहीं बढ़ता, अगर उसी टाइम में अगर मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे को अगर देश का प्रधानमंत्री बना देते, तो न तो बांग्लादेश अलग होता, न पाकिस्तान होता, और आज विश्व में हिंदुस्तान अमेरिका से भी बड़ा देश होता। उसका पावर तोड़ा है देश को, इसीलिए तोड़ा है कि भाई ये मजबूत न बन जाए, बस। अच्छा, अभी रशिया कब लौट रहे हैं फिर वापस पढ़ाई के लिए? मैं कल लौट रहा हूँ। रशिया में पढ़ाई के बाद में आप सहयोग जो करेंगे, योगदान जो करेंगे, भारत में आके करेंगे, वहीं सेवा देंगे? नहीं, भारत में ही, मुझे भारत से बहुत प्यार है। मैं भारत, बिल्कुल बिल्कुल भारत। पढ़ाई वहाँ पे करेंगे, फिर काम भारत में करेंगे? मैं वहाँ से पढ़ाई करके, मेरी 5 साल की पढ़ाई करके भारत लौटूंगा, और मेरा भारत में मेरा खुद का बिजनेस करूँ या फिर मैं गवर्नमेंट की सेवा में जाऊँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। बाकी महंगाई नहीं लगती आपको? नहीं, महंगाई कहाँ है? भारत में महंगाई है ही नहीं भैया, भारत में महंगाई है ही नहीं। आप इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल दो। आप मेरी बात सुनो, आप दुबई का विजिट वीज़ा लो, आप रसिया का विजिट वीज़ा लो, आप किसी भी देश का विजिट करो एक बार, फिर आके बोलो कि भारत में महंगाई है। नहीं है बिल्कुल भी, भारत में महंगाई है ही नहीं।